नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोरोना जो है उससे लोग जो है इतना ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है तो परिवार भी साथ नहीं देता है। ऐसे ही आज हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संजय विश्वकर्मा नाम है इनका, और ये भी जो है तो कुछ ऐसा ही इनका जो है तो शिकार ये भी हो गए थे कोरोना के, जो कि लोगों ने जो है इनकी घर वाले जो परिवार है इनकी मदद किया। अगर उन लोग जो है अगर मान जाते ये चीज़ कि इनको जो है कोरोना है तो ये शायद आज जिंदा ही नहीं होते। आइए मिलते हैं उनसे जानेंगे कि क्या इनकी समस्याएं थी और किस तरीके से जो है ये कोरोना से जूझ के वापस आए हैं। क्या नाम है आपका? संजय विश्वकर्मा। तो आप ये बताइए कि आप बाहर से आए, इसके बाद आपको ये सब कुछ हुआ या पहले से ही था? बाहर थे तभी हमको हमारा तबीयत खराब था। हाँ। फिर उसके बाद जब हम घर में आए फिर उल्टी पुल्टी खूब होने लगा था। फिर उसके बाद बुखार भी बहुत आ रहा था। फिर गांव वाले बोले जाओ आगे चेकअप कराओ। चेकअप कराने गया तो वहाँ भी बुखार था, मेरे को जी भी घुमा रहा था। फिर चेकअप कराया तो मेरा पॉजिटिव निकला। फिर हो गया, फिर चले आए। फिर वो दवा कराने लगे वहाँ AP सिंह के यहाँ। AP सिंह की दवा कराएँ, फिर वो दवा खा रहे थे। फिर पोस्टिंग वाले आए, बोले कि जो दवा हम दे रहे वो दवा खाइए, दूसरा दवा मत खाइएगा। कोरोना वाले आए थे यहाँ जांच करने के लिए? जी। वो दवा हम खाए तो फिर हमको मतलब 4-5 बजे मतलब पूरा हाथ गोड़ मतलब मेरा बढ़ने लगा सुबह 4-5 बजे। फिर हो गया बहुत मतलब सीरियस हो गए थे, हम एकदम ठहरे नहीं हो पा रहे थे। फिर हो गया, फिर पापा जी हो गया फ़ोन लगाए डॉक्टर साहब के पास। फिर वो डॉक्टर साहब फिर एम्बुलेंस भेजे थे। फिर उसके बाद फिर हमको वहाँ ले गए कोरोना हॉस्पिटल में। तो जब चेकअप करने के लिए जब वो आए थे, चेक करने के बाद आपको बताया गया कि आपको कोरोना है या बताया गया कि नहीं है? बताए थे कि आपको कोरोना है, आप सबसे टोटल डिस्टेंस रखिएगा सब लोग से, मुँह में मास्क हमेशा लगाए रहिएगा। किसी कोरोना पॉजिटिव बताया गया था आपको? जी। तो आपको ये बताइए कि जब कोरोना पॉजिटिव बताया गया तो उस टाइम पे आपके घर वाले कैसे आपके साथ मतलब महसूस कर रहे थे? आपको दूरी बना के रख रहे थे या फिर साथ में थे आपके खड़े थे? वो दूरी बना के रखे थे। जब हम बहुत सीरियस हो गए थे फिर हमको मतलब लत पनात के मतलब ले गए थे। अच्छा। जी। तो ये लगभग ये बताइए कि आपकी इसके पहले कितने दिनों से तबीयत खराब थी? हम जब वहाँ बाहर थे तो हमारा बाहर 10-15 दिन तबीयत खराब था बहुत। वहाँ भी हम सीरियस थे, उल्टी खूब हो रही थी, खाना पीना नहीं खा पा रहे थे। और फिर वहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ भी हम बहुत सीरियस थे, यहाँ भी खाना नहीं खा पा रहे थे। हमको मेरा जी भी कमज़ोर हो गया था। तो क्या थे कि मतलब कुछ भी खाना खाते थे तो फिर उल्टी हो जाता था। तो आइसोलेशन वार्ड में जब आपको ले जाया गया यहाँ से तो उस टाइम पे आपका कैसे ख्याल रखा गया वहाँ? वो ले गए तो हो गया, सबसे पहले तो वो बाटर चढ़ाएँ। बाटर चढ़ाने के बाद 2 इंजेक्शन लगाएँ। हो गया, कुछ तबीयत तो ठीक हो गया मेरा। फिर उसके बाद हो गया दवाई गोली मांगे तो गोली दिए बुखार की। फिर उसके बाद फिर नहीं दे रहे थे गोली दवाई। तो वहाँ आपका ख्याल अच्छे से रखा गया या नहीं रखा गया? अरे रखा गया था, पर क्या कुछ भी सामान मांगते तो दवा गोली बोलते थे हाँ लाएंगे, खिलाते नहीं थे, फिसर जाते थे। लगभग कितना टाइम बाद आपको जो है तो ट्रीटमेंट दिया जाता था वक्त के बाद? हम सुबह मांगते थे तो हमको शाम को 5-6 बजे मिलता था दवा गोली। मतलब सुबह की दवा जो है आपको शाम को दिया जाता था? जी। तो आपने डॉक्टर को कंप्लेन नहीं किया कि मेरा जो ट्रीटमेंट है सुबह का है टाइम तो आप शाम को क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर साहब को बोले थे, फिर डॉक्टर साहब बोले थे हाँ सिस्टर से दबाते हैं। फिर पता नहीं क्या कहता था, फिर नहीं दबाते थे। गोली दवाई से समझ नहीं आता था। बिल्कुल। तो देखिए ये बात है कि घर इनका पीछे जो है ये घर दिखाई दे रहा है इनका, ये गरीब परिवार से हैं और ये जो है तो पहले बाहर कहीं जॉब किया करते थे और जॉब करने के बाद जब वापस आए तो इनकी तबीयत तो हालांकि वहीं से पहले से भी कुछ ख़राब थी। तबीयत ख़राब होने के बाद ऐसा हुआ कि जब ये घर पे आए तो इनकी तबीयत और ज़्यादा जो है तो बिगड़ गई और ये डॉक्टर को सीधी में AP सिंह को भी दिखवाए। वहाँ से इनका ट्रीटमेंट जारी हुआ और इनको टेबलेट और जो है तो इनका जो दवाई वगैरह है सब दिया गया और वही चल रहा था। लेकिन इनके बताए अनुसार जो है तो शाम को ये कहा जा रहा है कि कोरोना वाले जो है टीम पूरी आई, इनकी जांच की और जांच करने के बाद इनको पॉजिटिव बताया गया और पॉजिटिव बताने के बाद जो है तो इनको जो है तो कुछ टेबलेट दिया गया खाने के लिए। जो टेबलेट ये खा लेते हैं इसके बाद इनकी जो तबीयत है लगभग 4 से 5 घंटे बाद बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और फिर से इनको कॉल करके आइसोलेशन वार्ड वाले जो हैं इनको पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट जो है तो वहाँ करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान आप लोगों को ये भी पता चल रहा है कि इनका जो है तो ध्यान अच्छी तरीके से नहीं रखा गया, लेकिन ये कहेंगे कि अब वहाँ से ये रिकवर होकर लौटेंगे। कितने दिन वहाँ आपको रखा गया? वहाँ हमको मतलब 6 दिन रखा गया था।
6 दिन तक रखा गया था। तो 6 दिन में के बाद आपको क्या कहा गया, मतलब आपको बताया गया कि बिल्कुल आप ठीक हैं, घर जाएं, या और कुछ ऐसा कुछ? बोले कि आप ठीक हैं, अब जा सकते हैं ऐसा। उनके परिजन हैं यहीं पे, पिताजी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घनश्याम विश्वकर्मा है। तो ये बताइए कि जब आपके बेटे को कोरोना पॉजिटिव बताया गया उस वक्त आपको कैसा लगा? हम तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, इतना घबरा गए थे कि लगता था कि क्या करें क्या ना करें। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब देखा कि लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इसके पहले जब बाहर से मेरा बच्चा आया तो उसको हमने कोरोना चेक करवाने के लिए सलाह दी कि पहले टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाने के बाद और इसके बाद फिर गोली दवाई जो है तो आगे बढ़ाएंगे। वो तो 12 तारीख को बच्चा आया, 13 तारीख को हमने इसका चेक करवाया, 16 तारीख को इसके पास रिपोर्ट आ गई। 16 तारीख को वहाँ से सीधी से टीम आई और टीम आकर के घर में ये वाला बोला कि आपके उसका पॉजिटिव आया है, इसको करना पड़ेगा, क्वारंटाइन में करना पड़ेगा। हम कहें ठीक है साहब। उस समय इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी बिल्कुल, और वो कुछ दवा ववा दे करके गए। हमने बोला कि मैंने अभी दवा करवा के लेके आया हूँ, अभी आज ही लेके आया हूँ। तो बोले वो दवाई मत दीजिएगा, ये दवाई दीजिए। ठीक है, वो दवाई हमने नहीं दिया, जो दवाई लेकर आए थे वो दवाई हमने दिया और दवाई दिया। इसके बाद इसके 3-4 बजे के लगभग इसकी तबीयत ज़्यादा कुछ ख़राब हो गई। हालांकि वो डॉक्टर साहब आए थे, बोले थे कि स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ होगी तो फ़ोन करना, कोई भी दिक्कत होगी तो बताना। हम कहें ठीक है सर। मैंने देखा कि इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो हमने डॉक्टर साहब को कॉल किया, एम्बुलेंस मंगाया, एम्बुलेंस मंगा करके इसको फिर ले जा करके वहाँ क्वारंटाइन करवाया, आइसोलेशन वार्ड में डाला गया। आइसोलेशन वार्ड में डाला गया जी। वो भगवान की कृपा है जो कि बच्चा अच्छा है, ठीक है, स्वस्थ है और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है उसका। अब क्या होता है, जब सब ठीक। आप ये बताइए कि जब आपको ये बताया गया कि इसको जो है तो कोरोना हो गया, उस टाइम आप डर गए थे? बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस दौरान आपको ये नहीं लगा कि मुझे अपने बच्चे को नहीं छूना चाहिए, ऐसा कुछ? जी हाँ, डर लगता था, लेकिन क्या करें, बच्चा है, अब नहीं छुएंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। भाई ये चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं उठ नहीं पा रहा, अपने से पानी नहीं ले रहा है, तो आखिर उसको तो देना पड़ेगा, किसी न किसी को देना पड़ेगा। तो इसलिए अब अपना हिम्मत बांधते अब काम करते और अपना भी सेफ्टी बना करके वह करते कि ताकि भाई अगर ऐसा कोई चीज़ है तो अगला आदमी इससे ग्रसित ना हो। बाद में क्या बताया गया? बताया गया कि इनको कोरोना है या बताया गया कि कोरोना नहीं है? नहीं, जांच कराने के बाद 16 तारीख को जो इनका जो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट जब आया तो रिपोर्ट में इनका पॉजिटिव बताया गया और उसी दिन डॉक्टर सीधी से आ गए और आकर के अपना गोली दवाई दिए, बोले कि क्वारंटाइन करना होगा इनका। वो है, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो इनको भर्ती भी करना होगा। तो जब देखे कि सुबह 4 बजे से इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो हो गई है, तब फिर हमने फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगाया। तो 6 दिन में कोरोना बताइए ठीक हो गया है और ये अपने घर पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो आपको क्या लगता है कोरोना था इनको या नहीं? अब इसके बारे में तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, हम तो अब आदमी अब क्या जाने के क्या है क्या नहीं है, लेकिन बच्चा ठीक से आ गया, बढ़िया है। और नहीं, मेरा कहना ये है कि कोरोना छूने से होता है। अगर इनको कोरोना था तो आपने इन्हें छुआ, आप उठा के लेके गए, तो आपको क्यों नहीं हुआ? अब क्या बताएं, अब क्या नहीं हुआ। हम तो इनको भाई सीधी भी ले गए, 2 बार सीधी ले गए, घर में भी इनका जो हुआ था देखभाल करते थे, हुआ करते थे, सब वो किए, लेकिन हो गया। अब क्या करें, अब जो देश दुनिया में चल रहा है वही सुनता हूँ, तो वही आदमी डर लगता है कि 1.5 हफ्ते से मान लीजिए कि जो है बच्चा आपका घर पे था, तो आपको भी तो कोरोना होना चाहिए। हाँ, सही बात है। तो अगर बच्चे को कोरोना है तो आपको क्यों नहीं हुआ फिर? अब क्या बताएं, यानी ये अगर कोरोना होता तो पूरे परिवार को हो जाता। हाँ, परिवार। लेकिन इसे कह सकते हैं कि कोई और बीमारी थी जिसके कारण जो है? बीमारी इसकी पहले से थी, बीमारी इसका कमजोरी पहले से था। इसका बुखार आता था, बीच बीच में हमसे फ़ोन करके मैं बात करता था कि पापा हमको बुखार आ जाती है काम। तो हम बोले कि ऐसा करो, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, एक काम करो, चले आना घरे। नहीं, बुखार इसको पहले से आती थी। हाँ जी, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक तरफ जो है तो कोरोना के डर से इतना ज़्यादा सताया जाता है, बताया जाता है। आपको पीछे घर ही इनका दिखाई दे रहा है, इनके परिजन से भी मिलवाया। आप लोगों को मैं ये चीज़ खास बताना चाहूँगा कि अगर आपको डर लग रहा है कोरोना से, या आपके परिजन को, किसी भी बच्चे या फिर किसी सीनियर को अगर कोरोना हो जाता है या डॉक्टर कहीं पॉजिटिव बता देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका ध्यान रखना छोड़ दीजिए या फिर उसके मतलब उसको खाना पीना मत दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, उसके बराबर साथ देना, उसे खाना दीजिए, पानी दीजिए, दवाई दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए।
आप ज़रूरी नहीं है कि उसको कोरोना ही हुआ है। अगर बताइए कि अगर इस बच्चे को जो है कोरोना हो गया होता तो इनके पूरे परिवार को भी कोरोना हुआ होता। अगर कोरोना छुआछूत से होता है, वायरस से होता है, तो वायरस पूरे परिवार को फैल चुका होता। क्योंकि 15 दिन से 20 दिन तक अगर बताइए साथ में अगर कोई है वो भी कोरोना पॉजिटिव इंसान है तो कोरोना क्यों नहीं होता पूरे परिवार को, ज़रूर होता। ऐसे ही आप बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कुछ लोगों का जो है तो ध्यान नहीं रखा जाता। डर जो है इंसानों के अंदर इतना पैदा कर दिया जाता है कि अपने परिवार का सामने वाला ख्याल नहीं रखता, बल्कि उसे ये लगता है कि अगर सामने वाले को कोरोना हो गया तो मुझे भी हो जाएगा। डॉक्टर जो है मिलने भी नहीं देते सामने वाले से, लेकिन आपको देखने को मिल रहा है कि अगर ये जो है परिवार, अगर ये लोग जो है उसका ख्याल नहीं रखते तो आज वो शायद जिंदा ही नहीं होता। इसलिए आप भी अपने परिवार का ख्याल रखें। साथ में कोरोना पॉजिटिव अगर बताया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे आप दूरी बनाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाते रहिए, लेकिन उस इंसान का ख्याल जरूर रखिए। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।